तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए क्लास 9th के लिए मिशन मैथमेटिक्स क्वेश्चन ऑफ द डे की वर्कशीट को, जो कि 12 सितंबर 2024 डेट के लिए है, दोनों मीडियम में एक साथ। इससे पहले कि सभी वर्कशीट और असेसमेंट का सॉल्यूशन अपलोड है। कमेंट में प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, ओपन करके देख लो। साथ में थोड़ी देर में 13 डेट की असेसमेंट भी अपलोड हो जाएगी दोनों मीडियम में, तो कमेंट को चेक कर लेना। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपको लास्ट सेशन का मिड टर्म पेपर देखकर प्रैक्टिस करना है तो कमेंट में अलग से प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, ओपन करके देखकर ऑल सब्जेक्ट दोनों शिफ्ट के मॉर्निंग प्लस इवनिंग के देखकर तैयारी कर सकते हो। तो कर लेना। क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी एंड सी डी पैरेलल ई एफ एंड x इक्वल टू 135 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ z। z हमको निकालना है। दिए गए चित्र में ए बी समांतर सी डी और सी डी समांतर ई एफ और x का मान 135 डिग्री है। z का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सॉल्यूशन देखो ध्यान से। सॉल्यूशन देखो, ये मैंने डायग्राम बना दिया है समझने के लिए। ठीक है, ये b है, d है, f है, z है, e c a x y। ठीक है, अब समझो ध्यान से, हमको z निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले दिया है हिंदी में, इंग्लिश में गिवन x बराबर 135, ये इसका मान दिया है 135। ठीक है, अब सीधा समझो, ए बी समांतर है सी डी के, और आगे बता रहा है कि सी डी जो है ये समांतर है किसके, ये सी डी जो समांतर है ई एफ के, इसके। तो कहने का मतलब इससे ये पता चल रहा है कि तीनों एक दूसरे के समांतर हैं। ठीक है, जब ए बी सी डी के समांतर है और सी डी ई एफ के समांतर है, तो हम लिख देंगे इसलिए ए बी समांतर सी डी समांतर ई एफ, तीनों आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं, समांतर हैं। तो ध्यान से देखो, ये जो है जेड जैसी आकृति बन रही है। ठीक है, बन रही है ना ये जेड जैसी आकृति, ये एकांतर कोण हो गया। ठीक है ना, अंतः एकांतर कोण, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। तो हम लिख सकते हैं इसलिए एंगल एक्स बराबर एंगल जेड के। क्यों, रीजन लिख दो, एकांतर कोण है, हिंदी में अल्टरनेट एंगल है। ठीक है ना, अंतः एकांतर भी लिख सकते हो, या फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी लिख सकते हो, या फिर ऐसे ही लिख दो एकांतर कोण, यानी कि अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, समझ गए। तो ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। जब ये 135 के बराबर हो रहा है तो z बराबर 135 आ जाएगा। अतः z बराबर 135 लिख दो, हिंदी में 100 लिख देना, z बराबर 135 आ जाएगा। आंसर आ गया। दूसरे तरीके से देख लो, अगर मान लो नहीं समझ में आ रहा है तो ये x है, और देखो ध्यान से, ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, ये बराबर इसके होगा, ये 135 है x, तो ये भी 135 होगा। और तीनों लाइनें समांतर हैं एक दूसरे के, ये तीनों। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इस एंगल के बराबर होगा, और ये जो एंगल है इस एंगल के बराबर होगा, तब भी z 135 ही आएगा। या फिर इन दोनों को भी तीसरे तरीके से निकाल सकते हो, इन दोनों को प्लस कर लो, 180 के होंगे, जो निकलेगा ये इसके बराबर होगा, क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण। और उसके बाद में इन दोनों को प्लस कर लेना, 180 के बराबर निकलेगा, तब भी ये 135 ही आएगा। तो सिंपल सा तरीका है, समझ लो ध्यान से। तीनों समांतर हैं तो जेड जैसी आकृति है, ये दोनों एकांतर कोण होंगे, एक्स बराबर जेड बराबर 135 निकल आएगा, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो मैंने 2-3 तरीके समझा दिया, जैसे आपको अच्छा लगे कर सकते हो। तो इसी के साथ ये वर्कशीट कंप्लीट है। कहीं पर कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।